हेलो एवरीवन। सो आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग वेल। तो अभी हमने देखा कि कोरोना से रिलेटेड और वैक्सीन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है इंटरनेट पे। सो वी हैव ट्राइड टू गिव यू सम लीडिंग एंड ट्रू फैक्ट्स बेस्ड ऑन वेरीफाइड डेटा। हमने कोशिश की है कि आपको सही तथ्य प्रोवाइड कर सकें। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आती है कोवैक्सीन, जो इंडिया की होम ग्रोन वैक्सीन है। एंड सेकेंड नंबर पे आती है हमारी कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड नंबर पे आती है स्पुतनिक वी, जो रशिया की सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन है। अभी हम तीनों वैक्सीन्स का कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस बेसिस पे सही है। देखो यार, अगर मैन्युफैक्चरर बेसिस पे बात करी जाए तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है, और कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड तीनों की पार्टनरशिप में बन रही है, जिसका इंडिया में नाम कोविशील्ड है। स्पुतनिक वी की बात की जाए तो गमेला इंस्टीट्यूट ऑफ रशिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ 6 और लेबोरेटरीज हैं जो बड़े पैमाने में इसका मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अगर वैक्सीन्स की टाइप देखें तो कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस की फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी, यानी वायरस को कमज़ोर करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि एंटीबॉडी बना सके। वहीं कोविशील्ड और स्पुतनिक में वायरल वेक्टर के फॉर्म में, यानी वायरस का कुछ पार्ट इंजेक्ट किया जाएगा जो हमारी बॉडी पे एंटीबॉडी बनाएगा। अब देखते हैं दोनों डोज के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो कोवैक्सीन की बात की जाए तो 28 डेज से 56 डेज के बीच में डोज लगना चाहिए सेकेंड वाला, और दोनों डोज यहाँ पे सेम होते हैं। वहीं कोविशील्ड में देखा जाए तो 42 डेज से 56 डेज के बीच में सेकेंड डोज लगेगा, और यहाँ पे भी दोनों डोज सेम होंगे। पहले यहाँ पर 28 डेज में सेकेंड डोज लग रहा था, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी 54% ही मिली। ऐसा डेटा की कमी के कारण हुआ, बाद में उसे 42 डेज कर दिया गया। लोगों ने इसमें क्वेश्चंस भी उठाए कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड क्यों हो रहा है। तो इसके 3 रीजंस हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एफिशिएंसी सिर्फ 54% थी। सेकेंड रीज़न ये है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी मेन टारगेट डॉक्टर्स को किया गया। तो यार, इन लोग जो हैं ये कोरोना पेशेंट्स के बीच में रहते हैं, लगभग जितना भी इनकी ड्यूटी का टाइम होता है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी कोविड होने की ज़्यादा है, उनकी या हमारी। तीसरी, कोई भी वैक्सीन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती। ठीक है। तो अब स्पुतनिक का हम देखते हैं। तो स्पुतनिक में 21 डेज से 3 मंथ के बीच में सेकेंड डोज लगता है, और यहाँ पे दोनों डोज अलग अलग होते हैं। अब हम अगर प्राइस सेगमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए कोवैक्सीन 600 पर डोज स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी, और 1200 पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। वहीं कोविशील्ड 300 पर डोज स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी, और 600 पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। अगर सिटीजन्स की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेंटर्स में लगेंगी। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप लगवा रहे हैं तो इसके लिए आपको नॉमिनल कॉस्ट 250 रुपीज़ देना होगा। वहीं स्पुतनिक में अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो इसका प्राइस लगभग $10 के आसपास है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 750 रुपीज़ होता है। अब बात आती है एफिशिएंसी की, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो कोवैक्सीन 80 to 85% एफिशिएंसी देता है दोनों डोज के बाद। वहीं कोविशील्ड 80% दोनों डोज के बाद एफिशिएंसी देता है, और स्पुतनिक की बात की जाए तो 91.6% दोनों डोज के बाद हमें एफिशिएंसी मिलती है। देखो, हो सकता है स्पुतनिक की एफिशिएंसी में वेरिएशन देखने को मिल जाए, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में बहुत डिफरेंस है रशिया और इंडिया की। कुछ और भी वैक्सीन्स हैं, जैसे नोवोवैक्स, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर तक ला सकता है, और यूएस की वैक्सीन्स जैसे मॉडर्ना और फाइजर, ये छोटे बच्चों में काफ़ी एफिशिएंट है। हो सकता है ये इंडिया में आए, बट अभी ना आने का रीज़न ये है कि इनका स्टोरेज -2 डिग्री से भी कम में होना चाहिए, बट इंडिया में अभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है बाद में आ जाएं, क्योंकि अभी इंडिया में 2 ईयर्स से 18 ईयर्स के एज ग्रुप का ट्रायल अभी भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड का चल रहा है, सेकेंड और थर्ड फेज़ का। तो यार, अगर मुझे 80% सेफ्टी भी मिल रही है तो मैं क्यों ना लूँ, और आप लोग भी क्यों ना लो। बिकॉज इट्स बेटर टू हैव समथिंग एज कम्पेयर टू नथिंग। जीरो से बेटर है 80% सेफ्टी के साथ चलना। अब बात आती है कि क्या आपके पास वैक्सीन्स के रिगार्डिंग कोई चॉइस अवेलेबल है, तो आंसर है नहीं। अभी वैसे भी स्टॉक्स की प्रॉब्लम है, तो आपके सेंटर्स में जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं आप उसे ही लगवाइए, और दूसरों को भी लगवाने के लिए मोटिवेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से स्काई लेवल तक लोग अपील कर रहे हैं वैक्सीन्स लगवाने की, तो प्लीज़ वैक्सीन्स लगवाइए। आज के टाइम में सोशल मीडिया सभी लोग यूज़ करते हैं, भर भर के फेक न्यूज़ेस और मैसेज भी आते हैं।
हम शेयर भी करते हैं, ऑब्वियसली पहले पढ़ते ही हैं। और वैक्सीन से रिलेटेड भी बहुत सी फेक न्यूज़ और मैसेज आए, जैसे कि वैक्सीन में इतना ml पानी है, इतना ml जहर है। तो कोई सेंस है इस बात की? पता नहीं लोगों को क्यों लगती है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, वैक्सीन किसी गांव के ऐरे गहरे नुक्कड़ में बैठे जुगलबंदी करते हुए चचा ने नहीं बनाई है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की मेहनत है ये, जो बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स में आई और उसके बाद WHO ने अप्रूव किया। तो प्लीज़ यार, ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने वाले लोगों से दूर रहिए। इनका खुद का कोई फ्यूचर है नहीं और आपका भी फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। तो होपफुली यार आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब आप लोग घर पर हैं तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब फेक न्यूज़ पढ़ने या स्प्रेड करने के अलावा, मतलब जो भी करता है यार, आप लोग नहीं करते, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप लोग करते हो। तो आप लोग जैसे कि देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट की कुछ पोस्ट पड़ी हुई होती हैं, तो आप उनको पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप क्या करिए, उन पोस्ट्स में जो भी रिक्वायरमेंट है अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी चेक करिए, कॉल करके या जैसे भी, ठीक है। अगर आपको पता लगता है कि अवेलेबिलिटी है तो आप उन पर्सन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है अवेलेबिलिटी, अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप पोस्ट को शेयर तो कर ही सकते हैं। और अभी हमारे टाउन में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, माँ जगदम्बा रसोई। एक पूरी टीम है जिनका मेन वर्क है क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे लोगों को खाना प्रोवाइड करने का, और साथ ही साथ ये बहुत सी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं इनसे, इफ़ यू आर सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, देन डू कॉन्टैक्ट दैम। और आप इनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप केपेबल हैं तो आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। तो यार एट लास्ट मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि अगर आप 18 या 18+ हो और आपकी लोकेशंस में, आसपास की लोकेशंस में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है अभी स्टॉक का, तो आप प्लीज़ वैक्सीन्स लगवाइए। गो एंड गेट वैक्सीनेट योरसेल्फ, और अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीन्स लगवाने के लिए मोटिवेट कीजिए। फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, जैसे कि साबुन से बार बार हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और अगर आप किसी भी कारण से बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क ज़रूर लगाइए और सही ढंग से लगाइए। कोरोना की सेकेंड वेव है तो हमें डबल मास्क लगाना पड़ रहा है, हो सकता है तीसरी वेव में हमें 3 मास्क भी लगाना पड़े, तो उसकी नौबत ही नहीं आने देनी है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है कोरोना से रिलेटेड या वैक्सीन से रिलेटेड, देन डू लीव द कमेंट। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। We guys see you in the next video. Till then, do take good care of yourself and your family. Bye.